ओम शांति। राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत, जिसमें हमने 8 पाठ किए हैं, चेतना का विज्ञान। आज हम राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत का भाग 2 करने जा रहे हैं। चेतना के विज्ञान के 8 पाठ थे। आज हम भाग 2 के पाठ करेंगे। जो आज भाग 2 है उसका नाम है मन और ऊर्जा का विज्ञान। पहला था हमारा चेतना का विज्ञान, आज है मन और ऊर्जा का विज्ञान। आज हम विशेष मन का अध्ययन करेंगे कि मन से किस प्रकार की ऊर्जा का निकास होता है। उसका पहला विषय है भावनाएं भी कंपन, वाइब्रेशंस हैं। जो हमारी भावनाएं होती हैं उससे कंपन निकलता है। वैज्ञानिक सिद्धांत है इमोशनल एनर्जी। आध्यात्मिक रूप में भावनाएं भी प्रकंपन करती हैं और विज्ञान इसको कहता है इमोशनल एनर्जी। ये किस प्रकार की भावनाएं होती हैं और ये कैसे काम करती हैं, इसको हम देखेंगे आज के इस विषय में। कैसे ये भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं हमारे अंदर से नेगेटिविटी को पॉजिटिव में लाती है। जैसी भावना होती है वैसा कंपन होता है, फिर वैसा जीवन बनता है, फिर वैसा भविष्य भी बनता है। इन सब बारीकियों को देखेंगे। भाग 2 है मन और ऊर्जा का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड एंड एनर्जी। अध्याय 8 डिस्क्लेमर। इस वीडियो को का उद्देश्य शिक्षा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन है। इसमें प्रस्तुत वैज्ञानिक विषय आधुनिक मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस कहते हैं, तथा व्यवहार विज्ञान, बिहेवियरल साइंस की सामान्य अवधारणाओं के संदर्भ में समझाए गए। जबकि आत्मा, परमात्मा, योग बल, मन, बुद्धि, संस्कार और आध्यात्मिक कंपन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से संबंधित विचार ब्रह्मा कुमारी राजयोग एवं मुरली की शिक्षाओं पर आधारित है। इस वीडियो में वाइब्रेशंस शब्द का प्रयोग मुख्यतः आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संदर्भ में किया गया है। इससे विद्युत चुंबकीय तरंगों या किसी स्थापित प्रतियोगी भौतिक मापन के समान ना समझे। ये वीडियो किसी चिकित्सकीय
मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक उपचार का विकल्प नहीं है। कहीं सोचे कि हमारा इलाज करेंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। आज के अद्भुत विषय की ओर चलते हैं। अध्याय 6 है ये। भावनाएं भी कंपन, वाइब्रेशंस हैं। मतलब भावनाएं जो आती हैं वो भी क्या होती हैं, प्रकंपन करती हैं। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत है इमोशनल एनर्जी। जो हम संकल्प करते हैं मन में, वो जो भावनाएं बनती हैं वो कंपन है। उनके अंदर एक कंपन होती है जो अनुभव की जा सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है? प्रश्न खड़ा होता है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है? कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है और कुछ लोगों के पास बैठते ही बेचैनी बढ़ जाती है। क्यों? ऐसा कभी आप में से किसी ने महसूस किया हो और उसका कुछ अनुभव हो तो वो बता सकता है। कभी आप किसी के पास बैठे हो और आपको शांति की महसूसता हुई हो, या खुशी की महसूसता हुई हो, या बेचैनी लगी हो उसके पास बैठने से? ऐसा कभी किसी ने महसूस किया? मतलब हम किसी के पास बैठते हैं तो उसकी नेगेटिविटी के कारण हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से उठकर चले जाए। हाँ जी, क्या महसूस किया आपने वहां? नेगेटिविटी होती है कि हर बात पे वो नेगेटिव ही सोचते हैं, हम्म, पॉजिटिव उनके बात में होता ही नहीं है। तो वहां बैठने को दिल नहीं करता। दिल करता है कि यहाँ से उठ जाए। जैसे आपके जो अपने हैं, जिनको आप अपना समझते हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जिनसे आपको प्यार है, जिन्हें आपसे प्यार है, उनके जो थॉट होते हैं, जैसे माँ के पास बच्चे को बैठने में बड़ा आराम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसको माँ से वो वाइब्रेशंस आती हैं जिसमें वो प्यार होता है, अपनापन होता है। वो उठना नहीं चाहता, वो जाना नहीं चाहता, वो छोड़ना भी नहीं चाहता उसको। और किसी और के पास जाने से वो रुकता है क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस, उसके प्रकंपन उसे महसूस हो रहे। बच्चा उसके पास जाना नहीं चाह रहा है। एक बच्चा भी महसूस करता है, बड़ा कैसे नहीं महसूस करेगा। कहते हैं रोटी खाते हैं उनको समझ में आ जाता है। ये क्या है? ये प्रकंपन है। ये प्रकंपन पशु पक्षी भी नोट करते हैं। हमारे को देख करके उनको महसूस होता है कि पक्षी, जिनके जो थॉट होते हैं पॉजिटिव होते हैं, पक्षी उनके पास आकर बैठ जाते हैं, उनके कंधे पर बैठ जाते हैं, उनके सिर पर बैठ जाते हैं, उनके हाथ में बैठ जाते हैं, उनके हाथ से ले भी लेते हैं। परंतु उन्हें डाउट हो जाए कि इनके प्रकंपन ठीक नहीं है तो उनके हाथ से लेंगे नहीं। और कुछ लोगों के पास बैठते ही बेचैनी बढ़ जाती है। क्यों? क्या केवल उनके शब्दों का प्रभाव होता है या उनके भीतर से कुछ और भी निकल रहा होता है? राजयोग कहता है हर विचार एक ऊर्जा है, और जब विचार भावना बन जाता है तो वे हमारे व्यवहार, चेहरे, आवाज और वातावरण पर प्रभाव डालता है। इसी प्रभाव को आध्यात्मिक भाषा में वाइब्रेशन कहा जाता है। क्या भावनाएं वास्तव में शक्ति रखती हैं?
क्वेश्चन उठता है, क्या भावनाएं वास्तव में शक्ति रखती हैं? मतलब आपकी भावना का में कोई ताकत होती है? क्योंकि जैसी आपकी भावना होगी, आप बहुत से भाई बहनों को अपने साथ बिठा सकते हैं, और आपकी भावना ठीक नहीं है तो आपसे उठकर चले जाएंगे, उनका दिल नहीं करेगा कि वहां रहें। जब हम क्रोधित होते हैं, अब हम क्रोधित हैं तो कोई हमारे पास बैठेगा, कोई लाइक करेगा हमें? हाँ, क्रोध कर रहे हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो केवल मन ही प्रभावित नहीं होता, हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारी आवाज बदल जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तनाव हार्मोन बढ़ सकते हैं, टेंशन वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और पूरा शरीर उस भावनात्मक अवस्था का अनुभव करता है, क्रोध का अनुभव करता है। इसी प्रकार जब हम प्रेम, करुणा, शांति या कृतज्ञता का अनुभव करते हैं तो शरीर में अलग प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। इसलिए विज्ञान ये स्वीकार करता है कि भावनाएं शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। राजयोग इससे एक कदम आगे कहता है। राजयोग क्या कहता है? भावनाएं केवल शरीर को ही नहीं, हमारे संबंधों और वातावरण को भी प्रभावित करती है। हमारी भावनाएं मतलब ये हम दूसरे को नहीं देख रहे हैं, हम खुद को देख रहे हैं। यदि राजयोग कहता है कि यदि आप खुद क्रोधित हो तो आपके अंदर पहले तो आएगी, वातावरण खराब होगा, आपके शरीर का ही सारा नुकसान होगा। उसके बाद आपके संबंध संपर्क में जो आएंगे ना, उनके साथ भी आपका व्यवहार क्या होगा? खराब होगा, क्योंकि आपके पास नेगेटिविटी है तो हमारे संबंधों और वातावरण को भी, मतलब इवन हमारे घर का वातावरण, जगहों का वातावरण ऐसा होगा कि वहां आने वाला भी अनईजी जो है ना महसूस करेगा। भावना कैसे बनती है? भावना अचानक उत्पन्न नहीं होती, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। पहले क्या आता है? विचार। हमारे हमारे शरीर से कहीं से भी कोई मैसेज आया, मन के अंदर एक विचार बनता है, संकल्प बनता है। अब संकल्प पर विश्वास चाहिए। जब संकल्प सही होता है, विश्वसनीय होता है, तो वो भावना बनती है। भावना हमें निर्णय करने के लिए तैयार करती है। भावना हमें निर्णय करने देती है कि ये करो। भावना बन गई है तो अब होता है कि ये करना है। जब हम करने के लिए सोचते हैं, डिसीजन होता है कि करो, बुद्धि की तरफ से मन के पास आता है कर्म करना है, और फिर निर्णय हो गया तो मन ने उस कर्म को शरीर से करवाना है, और कर्म हम रिपीट करते हैं तो वह आदत बनता है, और आदत फिर संस्कार बन जाती है। और संस्कार जो हमने बना लिया, उसके द्वारा हम लगातार कर्म कर रहे हैं, तो जो संस्कार बन गए हैं वो हमारा भाग्य निश्चित करते हैं। आज जो हम महसूस कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, खुशी या दुख,
वो कल के विचारों का परिणाम है, वो हमारे कल के विचारों का परिणाम है। और आज की भावना कल के संस्कार का निर्माण करेगी। आज जो हमारी भावना है वो संस्कार बनाएगी, और संस्कार से हमारा क्या बनेगा? भाग्य बनेगा। उच्च कंपन और निम्न कंपन, कंपन के दो रूप दिए हैं, एक उच्च कंपन और एक निम्न कंपन। राजयोग भावनाओं को दो वर्गों में देखने की प्रेरणा देता है। उच्च कंपन, हायर वाइब्रेशन। हायर वाइब्रेशन है आत्मा के प्रेम, शांति, करुणा, दया, सम्मान, विश्वास, कृतज्ञता, प्रसन्नता। ये है हमारे हायर, ऊंचे लेवल के जो है ना भावनाएं, प्रकंपन। इन भावनाओं से मन हल्का हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध मधुर बनते हैं। अब आ जाता है लोअर, निम्न प्रकंपन। लोअर जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिसमें हमारे पास क्रोध होता है, भय होती है, ईर्ष्या होता है, घृणा होती है, चिंता होता है, अपराध बोध होता है, अहंकार होता है, नेगेटिव जो हमारे हैं, उनको कहते हैं लो कंपन। इससे मन अशांत होता है, हमारे निर्णय करने की क्षमता कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और संस्कार भी उसी दिशा में बनते हैं। हमारे हाई प्रकंपन है, हायर प्रकंपन है, तो हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। लोअर प्रकंपन है तो हमारा भविष्य की दिशा जो है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्या वाइब्रेशन दिखाई देते हैं? अंग्रेजी में हम वाइब्रेशन बोलते हैं और हिंदी में इनको प्रकंपन बोलते हैं, या कंपन या प्रकंपन। तो ये दिखाई देते हैं? नहीं। जैसे प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन अनुभव होता है, ऐसे ही ये कंपन भी दिखाई नहीं देते, वाइब्रेशन दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ अनुभव होता है। वैसे ही आध्यात्मिक कंपन भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, बल्कि व्यवहार, वाणी, चेहरे के भाव और संबंध के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं। मुरली क्या कहती है? बाप दादा बार बार कहते हैं, स्वयं को आत्मा समझो, स्वयं को आत्मा समझो। क्यों? क्यों समझे आत्मा? क्योंकि आत्म स्मृति बदलते ही क्या हो जाता है? विचार बदलते। जब विचार बदलते हैं तो भाव बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं, भावनाएं बदलती हैं तो संस्कार बदलने लगते हैं। यही राजयोग का आंतरिक परिवर्तन है, यही राजयोग का आंतरिक परिवर्तन है। विज्ञान और राजयोग का सुंदर संगम। विज्ञान कहता है हमारी भावनात्मक अवस्था हमारे शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार को प्रभावित करती है, मस्तिष्क और व्यवहार को प्रभावित करती है। राजयोग कहता है हमारी आत्मिक स्थिति हमारे विचारों, भावनाओं और संस्कारों और संबंधों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, गुणवत्ता को प्रभावित करती है। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि भीतर का परिवर्तन बाहर के जीवन को बदल देता है।
भीतर का परिवर्तन बाहर के जीवन को बदल देता है। राजयोग से भावनात्मक ऊर्जा कैसे बदले? राजयोग से भावनात्मक ऊर्जा कैसे बदले? प्रतिदिन 5 अभ्यास करें। नंबर 1, स्वयं को शरीर नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा समझकर सम्मान दें। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा समझकर सम्मान दे रहे हैं तो ये सबूत है कि हमने स्वयं को आत्मा समझ रखा है। हम यदि उसके देह को देख रहे हैं, देह के व्यवहार से उसको सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब हमने अभी तक अपने आप को देह समझा हुआ है। मुझे आत्मा दिखाई दे रही है तो मैं भी आत्मा हूं, मुझे देह दिखाई दे रही है तो मैं भी देह हूं। नंबर 2, प्रतिदिन कुछ मिनट परम आत्मा शिव की स्मृति में बैठे। अब हमें तो मालूम है कि शिव की स्मृति में बैठना माना उनकी श्रीमत के अनुसार अपने वर्तमान को देखना। हम ये तो कर नहीं सकते कि हम बैठ जाए, कोई काम भी ना कर रहे हों और संकल्प भी ना आ रहे हों। ऐसा नहीं हो सकता। मन कभी भी सोचना रोक नहीं सकता, चाहे उसे नेगेटिव सोचना पड़े, चाहे उसे पॉजिटिव सोचना पड़े। सोचता तो हर वक्त रहेगा। सो जाए वो एक अलग बात है। यदि बैठा है तो उसके व्यर्थ चिंतन या नेगेटिव चिंतन चलेंगे। नकारात्मक विचार आते ही उन्हें श्रेष्ठ विचारों से बदले। मान लो यदि कोई नेगेटिव थॉट आ जाए तो उसको तुरंत पॉजिटिव थॉट में चेंज कर, उसको पॉजिटिव दृष्टि से देखना शुरू कर। सोने से पहले स्वयं को क्षमा करें और सबको शुभकामनाएं दें। अपने आप को भी क्षमा करना पड़ता है क्या? करना पड़ता है तो कैसे करेंगे अपने आप को क्षमा? कभी अपने आप को क्षमा किया है आपने? या क्या हम अपने आप को भी माफ कर सकते हैं? आत्मा समझ हाँ जी, आत्मा समझ के माफ कर सकते नहीं, क्या कभी आपने माफ किया? आत्मा समझकर क्यों माफ करना पड़ा आपको? क्या गलती थी? बाबा तो कहते हैं ना, कनिष्ठ जन्म तो गलती की है हमने, हाँ जी, उसकी क्षमा तो मांगनी पड़ेगी ना बाबा से। आप वो भगवान से मांगने जा रहे हो जो भगवान के पास नहीं है। क्यों गलती करते हो? भगवान के पास क्षमा है नहीं, भगवान से क्षमा मांगने का मतलब क्या?
वो किसी को माफ नहीं कर सकता। नहीं, जिन आदमियों से कुछ किया है, बाबा कहते हैं वो सच में माफी है। क्योंकि आप कह रहे हो भगवान से माफी मांगनी है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने से आपने कभी माफी मांगी है? हम स्वयं कभी को कभी कहा। हमारे से गलतियां हो जाती हैं या हम क्रोध करते हैं या किसी विकार में आ जाते हैं, तो उनको मतलब लगा के नहीं रखना, फिर अगर वो होगी तो फिर चलो हमने अपने आप को भी माफ करा और आगे के लिए ठीक करना है उसको। तो स्वयं को माफ करना माना मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? अपने आप से पूछना कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है। क्या क्रोध मुझे आना चाहिए? यदि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, आत्मा की स्मृति भूल जाते हैं, देह में आते हैं तब हो जाता है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि अपने आप को क्षमा करो। आपको क्रोध या नेगेटिव थॉट या गंदे विचार, विकारी विचार आ रहे हैं, उनसे अपने आप को बचाओ। उनसे बचाना अपने आप को क्षमा करना है। क्योंकि जो भी थॉट आ रहे हैं वो आपके कारण आ रहे हैं, आपके संकल्पों के कारण आ रहे हैं। आपके नेगेटिव संकल्प नेगेटिव थॉट को क्रिएट करेंगे। आपके पॉजिटिव थॉट आपके अंदर पॉजिटिव जो है ना करेंगे। पॉजिटिव थॉट आपको चढ़ती कला में ले जाएंगे और नेगेटिव थॉट आपको गिरती कला में ले जाएंगे। क्रोध को लेके ही मन मुटाव करना जैसे। तो अपने आप को समझाना है कि मैंने दुखी नहीं होना, मैंने दुख नहीं लेना। कितना बड़ा दुख आए मुझे दुख नहीं लेना। सोने से पहले स्वयं को क्षमा करें, अर्थात जो कुछ भी हुआ उसको फुल स्टॉप लगाए। अधूरा लेकर नहीं सोए वरना सारी रात की नींद खराब हो जाएगी। तब हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। धीरे धीरे भावनाएं बदलेंगी, वाइब्रेशन बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे और फिर भाग्य भी बदलने लगेगा। आज का चिंतन अपने आप से पूछिए, मेरे भीतर सबसे अधिक कौन सी भावना रहती है? सारा दिन में मेरे अंदर कौन सी भावना रहती है? गुस्से वाली, ईर्ष्या वाली, बदले की भावना वाली? भाई जी, अब तो शुभ भावना निकल रही है, अब नहीं रहती है। तो मेरे भीतर सबसे अधिक कौन सी भावना रहती है? क्या मेरे विचार मेरे वातावरण को शांत करते हैं? मेरा मन शांत है? पहले से तो बहुत अच्छा होगा ना, बहुत अच्छा। क्या मेरे विचार मेरे वातावरण को शांत करते हैं? क्या मेरी उपस्थिति लोगों को शक्ति देती है, उनको खुशी मिलती है, उनको पावर मिलती है कि यह आ गए हैं, अच्छा है, इनके साथ बैठना अच्छा है, इनकी बातें सुनना अच्छा है? ये वाइब्रेशन से इतना फर्क पड़ता है। जब मैं पहली बार आपकी थोड़ी सुनी, तो आपसे बात हुई तो आपने कहा कि अब सारे तो अब सोचो कि सारे दुख अब आपके खत्म हो गए। तो उस दिन से मैंने सोचा कि मेरे सारे दुख खत्म हो गए और जैसे हो ही गए। तो ये वाइब्रेशन का और शुभ भावनाओं का फर्क हुआ ना भाई।
बिल्कुल आपके बिल्कुल इस बिल्कुल। वर्ड से कितना बड़ा मतलब एकदम से फर्क पड़ा। क्या मैं प्रतिदिन अपने कंपन ऊंचे कर रहा हूं? मैं अपने कंपन को और श्रेष्ठ बनाता जा रहा हूं। निष्कर्ष याद रखिए, भावनाएं केवल मन की अवस्था नहीं है। भावनाएं केवल मन की अवस्था नहीं है, वो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने वाली आंतरिक शक्ति है। मतलब मन में संकल्प आया, अभी गुस्सा आया, अभी प्यार आया, अभी अभी अभी, ये नहीं। मतलब मेरे जीवन की दिशा निर्धारित करने वाली आंतरिक शक्ति है। मैंने सबको आत्मा देखना है। 1 मिनट आत्मा देखने से आत्मा देखने वाली भावना नहीं बनती। ये भावना लंबे समय के अनुभव और अभ्यास और अनुभव से बनती है। और लंबे समय तक आप सोचेंगे कि ये आत्मा है, तो आत्मा वाला भाव आपका उसके प्रति आएगा। और देह समझेंगे तो देह का भाव आएगा। तो सारी भावना चेंज हो जाती है। भावना का संबंध क्षणिक नहीं होता, वो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने वाली आंतरिक शक्ति है। जब भावना बदलती है तो विचार भी बदल जाते हैं। जब विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो संस्कार भी बदलते हैं। जब संस्कार बदलते हैं तो अपने आप भाग्य भी बदल जाता है। समापन, यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही चेतना का विज्ञान और मन और ऊर्जा का विज्ञान श्रृंखला के आगे अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। याद रखिए, अपने विचार बदलो, अपनी भावना बदलो, अपनी भावनाएं बदलो, अपने कंपन बदलो, अपने कंपन बदलो तो अपना संस्कार बदलो। मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमारे कंपन बदलेंगे तो संस्कार भी बदल जाएंगे। भावनाएं बदली थी तो उस समय भी कंपन जो है चेंज होंगे। और जब संस्कार बदल जाए तो भाग्य भी बदल जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।